सर ये गांधी आश्रम है और यहाँ पे जो गांधी के अलग अलग प्रकार के विधायक काम जो गांधी ने छोटे मात्रा में यहाँ चालू किए और वो देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले और उससे बहुत लोगों का ये हुआ वो काम अपने को ढूंढना है और उस काम के माध्यम से हम अपने एरिया में जाके वो सेवा दल के साथ जोड़ के लोगों को कैसा जोड़े और वहाँ पे हाँ। बना सकते कि नहीं ये भी बोलेगा। ऐसे मेरा कुछ एक हम सवाल बना है, सकते हैं। मतलब ये गांधी जी ने रचनात्मक कार्य की एक श्रृंखला दी थी कि ये 18 रचनात्मक कार्य जनरली होने चाहिए। ये रचनात्मक कार्य ही है ना? वही 12 18 कौन से 12? हाँ, अभी पूरे नहीं पूरे नहीं थोड़े है उसमें एक सजीव देखिए ऑर्गेनिक खेती है सजीव खेती है सबसे पहले तो स्वच्छता आता है, स्वच्छता, सबसे पहले स्वच्छता अभियान आता है नंबर 1। कुटीर उद्योग कौमी एकता है उसमें उसमें दारूबंदी है, नशाबंदी नशाबंदी भी है, बंदी है, व्यसन मुक्ति है ग्रामोद्योग। कौमी एकता है, ग्रामोद्योग है, गोपालन है, गोपालन है, बुनियादी शिक्षा है और बुनियादी शिक्षा है। स्वावलंबन कार्य नहीं है, इसी में से स्वावलंबन आरोग्य स्वास्थ्य है हाँ आरोग्य है, स्वास्थ्य है, शिक्षण है महिलाओं उसको एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे ये उनको अपने से चाहिए तो हमको ढूंढना है और जिसको छपड़ जाए फिर उसको एक्सप्लेनेशन लिखना है उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है ऐसा उनको अपने से अपेक्षित है। बराबर। ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या हैं? ऑर्गेनिक खेती करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या काम बढ़ेगा और लोगों को किस तरीके से हमको समझाना पड़ेगा ऑर्गेनिक खेती के लिए ये इसके बारे में अपने को डिटेल लिखना पड़ेगा और अपनी चर्चा होगी। उसके बाद में सेकंडली आएंगे अपन तो गौशाला है तो एक एक करके एक लिखो ना। नहीं वहाँ जाना पड़ेगा ना अपने हाँ तो यहाँ पे हम कितने सब्जेक्ट लेंगे? सब्जेक्ट के 12 लेने हैं। विश्व पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, इस गांव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो और इसी को लेकर यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती, सेंद्रिय खेती, नैसर्गिक खेती की जाती है। हाँ ते घरे घरे जाता था के नहीं उसको खर्चा कितना है? कितना है? मेरी 3 शर्त है गांधी जंगल में तो क्या शर्त है? उसको जो लगने वाला कारीगर है वो स्थानिक होना चाहिए, कोई आर्टिस्ट वाला इंजीनियर नहीं चाहिए। दूसरा उसको जो मटेरियल लगने वाला है 6 किलोमीटर के अंदर अंदर का होना चाहिए और उसको खर्चा 100 रुपये से अधिक ना। उन्होंने ये 3 शर्त रखी। उस समय में वो 500 रुपये में कोई आदिनिवास पहला जो मकान बना तो उन्होंने आदिनिवास पहला मकान तो उन्होंने कहा 6 किलोमीटर के अंदर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी भी हम लोग जो हमारे जो मनावती बाकुटी है हाँ वो आदिनिवास जो तीनों चारों मकान है तो हमारे खेत से हमारा सागवान है, हमारे खेत में बाम्बू भी है। तो जो 2 साल 5 साल के बाद उसको चेंज करना पड़ता, लगाना पड़ता, तो उसी का हम तोड़ते और लगा देते। किसी को पूछते भी नहीं कि हमारा साग तो तोड़ना है भाई, हमें बापू कोड़ी को बल्ली लगनी है तो उसको तो तोड़ना है और लगाना है, इसीलिए हमने नहीं लगा। नहीं तो हम लगाने के लिए बेचने के लिए नहीं वो बनाते नहीं है, सिर्फ हमारे मरम्मत के लिए हम उसको लगाते हैं, मरम्मत के लिए करते हैं। और यहाँ तो बाहर जाता है बाहर कभी नहीं। जैसे हमारा गेहूँ है अभी तुम्हारा शिविर चल रहा है तो इसी का ही गेहूँ वहाँ पर पड़ जाएगा। जैसे हमारे चना है तो चना वहीं पर जाएगा। खुद के लिए ही सब अपना करना है। यहाँ के जो कार्यकर्ता नहीं शिविरार्थी आते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे गेहूँ हो, अनाज हो, फल हो या फिर मसाले के पदार्थ हो या फल फ्रूट हो, तो ये सेंद्रिय रीति से पकाए गए ये अभी हम ये मौसम भी देख रहे हैं बिल्कुल
कोई भी रासायनिक खाद के पहला कंसेप्ट खेती का ही उस समय ये केमिकल वगैरह नया ग्रामीण अर्थशास्त्र जो है सदियों से चला आ रहा है वो कैसा हो सेंद्रिय से वो ये वो अलग अलग यहाँ पे उस पर डिस्कस हो रहा है। पेट के तमाम बीमारियों पे जालिम उपाय जो है जो पेट की तमाम बीमारियों को दूर करता है, ऐसा बेल फल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऑर्गेनिक खाद गोबर से बनाया जा रहा है। बाजू में गौशाला, काफ़ी सुंदर ऐसे फूलों की परस बाग। ये वो जगह है जब गांधी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आकर बना। हमारे आजकल पैटर्न में जो पैंट बनी ये बेला तो झाड़ है। यहाँ पे है ना ये बेल के पेड़ बहुत है। आप जाएंगे तो यही के बेल के पेड़ का आपको चूरन देंगे। वहाँ यही तो जो बेल है ना वो जब टूटते हैं तो उसका एक चूरन बनाते हैं। पेट के लिए गांधी जी का चरखा है। तो पण काय म्हणताय संकल्पना के बारे में बोलते हैं कि ग्रामोद्योग की संकल्पना इसलिए ये थी कि भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि यांत्रिकीकरण बढ़ रहा है, यहाँ का माल उधर जा रहा है और उधर का माल इधर बन के आ रहा है। तो जो छोटे छोटे कारागिर है, जो छोटे छोटे बनाने वाली चीज़ें बनाने हैं वो लुप्त हो जाएगी। ये गांधी जी ने 1919 में हेरा था। उसमें 1909 में उन्होंने एक हिंद स्वराज किताब लिखी थी। एक छोटी सी किताब है। आप हिंद स्वराज जाते वक्त ले जाइए, 20-25 रुपये के ऊपर नहीं है उसका। पर एक बात है कि वो 1909 में जो किताब लिखी गई तो उसका आज तो उतना ही लागू है। उन्होंने ट्रेन के बारे में लिखा, यांत्रिकीकरण के बारे में
लिखा, डॉक्टरों के बारे में लिखा, वकीलों के बारे में लिखा, उसमें एक छोटा सा लिखा है, वो लेके जाइए जरूर पढ़िए। ग्रामोद्योग का कंसेप्ट यही था कि यही की वस्तु, हमारे गांव की वस्तु हमारे गांव में ही बिके, वो बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है गांधी जी की कुटी का। तो गांधी जी की कुटी में उन्होंने स्वदेशी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया। स्वदेशी का क्या है? ये रामदेव बाबा वाली स्वदेशी नहीं है। रामदेव बाबा वाली स्वदेशी जो है वो पूंजीवाद को बढ़ाने वाली है। गांधी की स्वदेशी वो नहीं थी। गांधी का कहना ये था कि अपने जहाँ हम रहते हैं उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी छोटे कारागिर हैं, जितने भी छोटे जो मटके बनाने वाला है या फिर कोई किसान है, वो उसी का लेन देन होना चाहिए। उसी के, कोई कपड़ा बनाने वाला है, कोई कपास बनाने वाला है, उसी के माध्यम से होना चाहिए। और वो छोटी छोटी कल्पना एक जगह पे लाने के लिए उन्होंने ग्रामोद्योग की स्थापना की। आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे गांव में तो यह है कि अगर मैं दोपहर को 2 बजे किसी को मतलब दूध की ज़रूरत पड़े, दोपहर की क्या बात है, सवेरे की बात करता हूँ मैं, सवेरे मेरे गांव में दूध नहीं मिलता और शहर में जितना चाहिए दूध मिलता है। ये गांधी की कल्पना नहीं थी। गांधी का कहना था कि दूध के बारे में घर में रखे और बाकी बेच सकते हैं। यहाँ पे तो उल्टा ही हुआ है, पूरा के पूरा दूध बाहर जा रहा है। सवेरे हम लोग, हमारी एक छोटी सी कल्पना देखते हैं कि हम लोग सवेरे उठा कर क्या करते हैं, ब्रश और वो शुरू हो जाते हैं। क्या हमारे मतलब आजू बाजू में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कम से कम दांत बनाने वाला दातुन हम ये नहीं कर सके? वो तो घर में भी बन सकता है। झारग्राम से जंगल महल से एक बंदा आया, नीम वो ट्रेन में नीम का बन सकती और नहीं, उसकी साल विधि कोई पेड़ बड़ी का वो दातुन ले आए साथ में। और ये तो सवेरे उठे भर की बात है, ये दिन भर में हम वही चक्र घुमाते हैं और रात को भी गुड नाइट लगा के सो जाते हैं, समझे ना। तो मेरा कहना है कि गांधी ने 1909 में ये संकल्पना जो रखी है, तो उसके बारे में आज भी सोचने की जरूरत है। हम लोग आगे चलते हैं। हिंद स्वराज के बाद में मेरी आत्मकथा पढ़िए, मेरे सपनों का भारत, तो उसमें ही आता है ना, हिंद स्वराज नहीं आता है, गांधी जैसा दिखा है। हाँ, तो नहीं सबसे है। यहाँ पे सारे के सारे मकान जो है वो इको फ्रेंडली बने हुए हैं, घास फूस और कवेलू से बने हुए हैं। इधर आइए। ये आंवले का मुरब्बा और अन्य चीज़ें बहनें बनाने में जुटी हुई है। खाने में कुछ लिमिटेशन रख दी थी। हमारे खाने में कितनी चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं, शायद 100, 200, 300 मिर्च मसाले से लेके मटेरियल था, पर गांधी जी ने वो टाइम में सिर्फ 5 चीज़ें खाने का एक टाइम ये था। उसमें मिर्च था, मसाला था, उसमें गेहूँ थी, मतलब सब्जी, ऐसे सब मिला के 5 के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत बार इसकी भी कड़वे नीम की जो चटनी होती है वो भी उनके खाने में रही है। यहीं पे ये जो हमारे इसमें चक्की, हाँ चक्की जो है, यहीं पे चक्की, इसी चक्की में वो आटा गूंथते थे। और गांधी जी, ऐसा मतलब नहीं था कि गांधी जी इसके हेड है तो यही कुछ नहीं करेंगे। आटा पीसने से लेकर परोसना, खाना बनाना, ये सब गतिविधियों में गांधी जी उतना ही शरीक होते थे जितना देश के काम में शरीक होते थे। यहाँ यही जगह है कि देश के जितने भी बड़े स्वतंत्र सैनिक हैं, जितने भी बड़े राजकारणी हुए हैं, जितने भी बड़े पद पे लोग जो गए हैं गांधी से कनेक्ट है, ये उन्होंने यहीं पे खाना खाया है। यही जगह है वो। राजेंद्र बाबू से लेकर और अपना, जैसे हम अपना करते हैं, वो भी वही करते सोडा, गांधी जी का ये जो रसोड़ा है और भोजन गृह है, ये गांधी जी के समय में यहाँ तक देश की सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ, राजेंद्र प्रसाद से लेकर खान अब्दुल गफ्फार खान तक, पहले राष्ट्रपति भारतवर्ष के राजेंद्र प्रसाद से लेके तो आचार्य कृपलानंद जी हो या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान हो, शरद गांधी, उन्होंने यहाँ पे खाना खाया है इसी कुटी में।
बापूजी प्राकृतिक चिकित्सा के हिमायती रहे और इसलिए जल चिकित्सा की दृष्टि से इस टीन के टब का उपयोग स्नान के लिए करते थे, जहाँ पे वो इस टब बाथ में कटी स्नान लेते थे। घनश्याम दत्त जी बिरला ने एक संगम वर्ग का टब मंगवाया, जिसका उपयोग लुई फिशर आदि ने यहाँ की गर्मी से बचने हेतु किया। ये बापू जी का रसोई घर, उस वक्त की ये थालियाँ देखेंगे हम, जिसमें कि तांबे की, लोहे की और पीतल की बनी हुई ये सब चीज़ें हैं। और ये चीनी माटी का भी बर्तन बने हुए हैं। कई दूर तक एल्यूमिनियम या प्लास्टिक नहीं दिखाई दे रहा है। सब प्राकृतिक चीज़ों से, बांस से बना हुआ ये। और गर्मी में गर्म तो सर्दियों में भी, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में नरम। जब हमारे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके मुख्य सवाल बापू जी यहीं पे रहकर सूत खाता करते थे। हमारी रिक्वायरमेंट समझ के इतनी है, ये सब समझ के हमें अपना आयुष्य बिताना चाहिए। तो आज लगी हुई जो पागल दौड़ हम सभी के लिए कि हमें पैसा चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें ये चाहिए, इसके लिए हम लोग पागले जैसे दौड़ रहे हैं। कोई काम कर रहा है, कोई चीज नहीं कर रहा है, कोई होश नहीं, कोई हवास नहीं, सब दौड़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले तभी बापू ने कहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें क्या चाहिए, ये समझ सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड करनी चाहिए। और उसके बाद ही पूरा जीवन जो है गांधी जी ने एक आनंददायी अच्छा जीवन बीतने के लिए क्या क्या ज़रूरत है उसकी भी एक संकल्पना ये पागल दौड़ में रखी है। अगर हमें पता चलता है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है तो हम उतना काम करेंगे और हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए सर को मैं एक मिनट, ये मैंने इसलिए बोला है कि ये जो चीज़ है ये बहुत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे रचनात्मक कार्य में नहीं है, पर ये हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक समाजवाद का सिद्ध, गांधी जी का जो समाजवाद है, समाजवाद का सिद्धांत इसमें छिपा हुआ है कि हम उतना ही आवश्यक अनावश्यक जो जरूरी नहीं है
आज तो हम क्या है संग्रह करना चाहते हैं कि मुझे सप्ताह भर का अनाज दे, पूरे साल भर का अनाज मेरे पास और रहे वो रहे ये सब। तो गांधी जी का कहना ये था कि जिसकी जरूरत तुम्हें नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ते हो। और इसी में से फिर आई ग्राम स्वराज की कल्पना, एक सबसे बड़ा आदर्श है। और यहाँ पर गांधी जी कार्ल मार्क्स के नजदीक पहुँचते। समाजवाद सबसे पहले पूंजीवाद का विरोध करता है ना, इससे अपने को मैंने उनका अपना एक निजी ट्रस्टीशिप सिद्धांत था, पूंजीवाद के अगेंस्ट में गांधी जी का एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत था कि वो कहते थे कि मेरे पास जितना धन है, मेरे पास जितनी संपत्ति है, जमीन है, मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना ही मैं रखूं, बाकी दूसरों को जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों मैं उसका मालिक नहीं, उस पर समाज का हक है। और इसलिए समाज में जिन लोगों को समाज के जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है, गांव एक इकाई है, एक यूनिट, और ये इस इकाई में जो सभी जरूरतें हैं वो वहीं पूरी होगी। वो चाहे अनाज हो, वो चाहे दवाइयाँ हो, कपड़ा लत्ता हो, सभी चीजें बाहर से तुमको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही ग्राम स्वराज है। यहाँ तक कि गांव के जो झगड़े हैं, ऐसा कंसेप्ट है ये बहुत बड़ी है। और यहाँ से ही जैसे मैंने बताया कि गांधी जी इसी में से कार्ल मार्क्स के नजदीकी पहुँचते हैं और समाजवाद का एक श्रेष्ठ आदर्श भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से वो शुरू होता है, मेरी ज़रूरतें जितनी है उतना ही मैं। आज हम पत्तन में परोसते समय बहुत सारा परोस लेते हैं और बाद में फिर फेंक देते हैं। जितना जरूरी है उतना ही नहीं, क्यों अधिक की। तो यही गांधी जी की सीख, महत्वपूर्ण सीख है। मोहनभाऊ वर्धेचे आहे. वर्धा वर्धन म्हणून एक मोठं चांगलं स्वीट हॉटेल चालवतात. गांधी जी का सर अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो आदि निवास में रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1.5 साल बाद वहाँ से दिक्कत होने की वजह से इस कुटिया में आए। और यहीं पर गांधी जी 8 साल रहे। गांधी जी की हर एक चीज़ें यहीं पर रखी हुई, इसलिए इसे बापू कुटी कहते हैं। लेकिन इस निवास में कुछ पार्ट्स बने हुए, जैसे वेटिंग रूम है, गांधी जी रूम है, या सेक्रेटरी रूम है। इसी कुटिया के अंदर हमारे भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर भी रही है, जिन्हें धूल और मिट्टी से एलर्जी होने की वजह से उस समय फ्लोरिंग बनवा दिया गया। लेकिन उसके अंदर अगर हम जाकर देखते हैं, एक छोटा सा हमें कमोड भी देखने मिलेगा। कमोड वाला लेटरिन जो है वो E.G. विलियम्स नाम के व्यक्ति ने बंगाल से यहाँ पर आए थे 1941 में। उन्होंने गांधी जी को गिफ्ट के तौर पर बनवा दिया। पहले गांधी जी उसका विरोध किए, लेकिन उसके बावजूद उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। पर इस्तेमाल करते समय वो कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। गांधी जी 1 मिनट भी खाली समय नहीं जाने देते। अपने साथ जाते समय कुछ बुक्स लेकर जाते हैं, बैठे बैठे वो लिखाई, कभी आप कुछ पढ़ना हो तो वो भी कार्य वहीं पर करते हैं। उसी को लगकर गांधी जी का एक छोटा सा अस्पताल, बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी का अस्पताल यहाँ पर क्यों, तो गांधी जी तो अस्पताल जो है वो दवाई गोलियों से नहीं मानते थे, नेचुरोपैथी उपचार किया करते थे। हवा, मिट्टी या सूर्य प्रकाश, जो भी हमें सूर्य प्रकाश के इससे मिल सकता है, उस तरह से गांधी जी वो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। और गांधी जी ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की उन्होंने सेवा की है, खुद ही पर मालिश किया करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आए, उनका भी उपचार यहाँ पर गांधी जी ने किया। और अन्य लोग, अगर कोई गांव का भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उनका भी सेवा यहीं पर गांधी जी अपने हाथों से करते हैं। इस तरह की ये बापू कुटी है। सगळ्यांवर CCTVच लक्ष आहे तर अंदर उधर गया अल्लाह।
हॉस्पिटल है। कितने पॉइंट हो गए अपने? हमारे यहाँ का कपास इंग्लैंड में जाके वहाँ से कपड़ा बन के आता था। तो गांधी जी ने ये कहा सभी देश को कि भाई हमारे यहाँ का मतलब कपास से हम लोग क्यों ना मतलब खुद के लिए कपड़ा बनाया जाए। तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े मशीनों की। तो गांधी ने खुद से शुरुआत की। पहले उसका क्या बोलते हैं वो धागा बनाया, धागे से फिर वो कपड़ा बनाने का जो पूरी विधि थी वो यहीं पे होती थी, विविंग यहाँ था। और एक हर एक आदमी मतलब वो जमाने में ऐसा भी था कि अपने लिए जो 20-25 मीटर कपड़ा साल भर का लगता है वो खुद काटे और खुद बनाए। उसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं। हम लोग चर्चा करते समय, बात करते समय ये सब चीज कर सकते हैं। गांधी जी का यांत्रिकीकरणों के लिए विरोध नहीं था। गांधी जी ये कहते थे कि अगर अपना कार्य सुलभ होता है तो छोटे यंत्र हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गांधी जी ने तब घड़ी इस्तेमाल करते थे, गांधी जी फोन इस्तेमाल करते थे और चरखा इस्तेमाल करते थे। चरखे के बारे में गांधी जी का नाम नहीं था। पर यही यहाँ पे भी अभी वो कपास से लेके कपड़े तक का जो प्रोजेक्ट है अभी 3-4 साल मतलब अभी ये शुरू हुआ है। यही कि 5 साल हो गए ना। यही पे अभी क्या हो रहा है कि यही से सूत कताई होके फिर यही पे कपडा बिनाने म्हणजे छोटेसे मशीन्स जो आहे हातमाग जो म्हणतो आपण त्याला, त्या माध्यमातून इथे ते बनतात आणि हे इथलेच आहे ते। हा हे सगळे इथलेच आहे। हा पण एक हा खादीचा कन्सेप्ट जो आहे तो खादीचा बेसिक कन्सेप्ट फक्त कपडा नाही, हा विचार आहे स्वयंपूर्णतेचा, स्वयंसिद्धतेचा। आपण इकडे पाहून घेऊया स्वयंसिद्धतेचा आपण तेच आता आपण हे त्यांनी आता सांगितलं कसं मीटर आहे? 180 रुपये मीटर पासून ते 280 रुपये मीटर। हॅलो हॅलो नाही मी ड्युटीवर आली आहे बाबू। सामान आणताय का? नाही हो तिकडे नाही, बाथरूम आहे, बाथरूम नाही आहे तिथं खरं एवढं काय नाही। खादी वस्त्र नहीं है, विचार है बहुत। सिम्प्लेक्स म्हणजे मोठ्या मोठ्या वाती। गांधी को ऐसे लगे शिक्षा क्या है, तो गांधी के दृष्टिकोण से शिक्षा जो है वो अब उनको शिक्षा के लिए पूरा अधिकार है कि यहाँ पे वो शिक्षक बने जो हमारे 18 विधायक कार्य एट द सेम टाइम हमारे देश के लिए कुछ काम करे। तो वहाँ से फिर शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है, शिक्षक बनने की प्रक्रिया ये नई तालीम से शुरू है। अभी वो प्रक्रिया नहीं है शिक्षक बनने की, और यहाँ पे उन्होंने अभी कुछ 20-25 साल से एक स्कूल शुरू कर दिया है। तो वो स्कूल के माध्यम से नई तालीम शिक्षण प्रणाली की मतलब बच्चों को देते हैं। स्वच्छता है उसमें अपना
कौमी एकता है, अस्पृश्यता निवारण है, ये सब चीज़ें बच्चों को मतलब अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट के दायरे में हमें पढ़ाना पड़ता है। हम लोग हमारे मन से कुछ ये नहीं दे सकते, तो वैसे ही गवर्नमेंट का करिकुलम इम्प्लीमेंट करके ये सब चीज़ों का जो ज्ञान देते हुए उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे प्री प्राइमरी से लेकर 10वीं तक एक स्कूल है। हाँ, बेसिक कंसेप्ट गांधी का जो तो शिक्षा के बारे में जो स्कूल है तो गवर्नमेंट ग्रांट वाली नहीं ना? स्वयं अर्थ गवर्नमेंट ग्रांट। सर हाँ सर, और एक कंसेप्ट हम बता सकते हैं, जल संचलन यानी सेव वाटर। नहीं अरे क्या बात है मेरे भाई। सर ये उद्भावना भी बहुत सर तुम्ही मग थोडंसं आवाहन करता. अच्छा,